स्पीति इंडिया के हिमाचल में बसा एक कोल्ड डेजर्ट वैली जहां लाइफ स्लो है और व्यूज अनरियल। ये उन कुछ रेयर रिमोट रीजन्स में से है जहां पॉपुलेशन बहुत ही कम है और लैंडस्केप इतने बैरन कि कभी-कभी लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यहाँ के रोड्स एक्सट्रीम हैं, अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स के बीच गुजरते हैं, बट ट्रस्ट मी द जर्नी इज सो वर्थ इट। Hey everyone, hope you all are doing well. This is Mehak from Two Desi Nomads and आज हम हैं स्पीति वैली में. This is our Spiti expedition with the travel story and in this video I'm going to take you through the entire itinerary. हम क्या क्या places visit करने वाले हैं और कैसे कैसे वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ के लोग हैं, वो सब हम आपको बताएंगे. एंड यहाँ पे अभी भी स्नोफॉल हो रही है. इट लुक्स सो प्रिटी. विंटर स्पीति ना एक बार लाइफ में आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना है. वैसे हम समर में भी जाएंगे बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट विंटर स्पीति. आई नो कुछ चीज़ें मिस भी होने वाली है क्योंकि स्नोफॉल से मैंने सुना है काफ़ी रोड्स ब्लॉक हैं. बट लेट्स बिगिन. स्पीति हिमाचल के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है जो तिब्बत बॉर्डर के बहुत करीब है. पूरे रीजन का एरिया अराउंड 7000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ हजार लोग ही रहते हैं. इतनी आइसोलेशन में भी ये जगह एक कल्चरल और स्पिरिचुअल पावर हाउस है. यहाँ पहुँचना इजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एडवेंचर लवर्स के लिए वही तो थ्रिल है ना. स्पीति दो मेन रूट से एक्सेसिबल है, एक शिमला के थ्रू वाया किन्नौर और दूसरा मनाली की साइड से जो थोड़ा ज्यादा टफ और सीजनल होता है. हमने चूज किया शिमला वाला रूट जो कि ज्यादा लंबा था बट स्टनिंग ऑल द वे. इंडिया के हर कोने में लैंग्वेज एक अपना ही फ्लेवर लेके आती है और स्पीति भी उसमें यूनिक है. यहाँ बोले जाने वाली लैंग्वेज है भोती, जो तिब्बतन लैंग्वेज से काफी मिलती जुलती है. और यहाँ हेलो या हाय नहीं बोला जाता. यहाँ आपको सुनने को मिलेगा झूले. अब स्पीति को हमने थोड़ा बहुत जान लिया है तो बात करते हैं ट्रैवल स्टोरी के साथ अपनी डे वाइज आइटनरी की. हमारे ट्रिप की शुरुआत दिल्ली से होती है. रात की बस लेके सुबह 5 बजे हम पहुंच जाते हैं शिमला. शिमला पहुंचने पर हमारा वेलकम होता है ठंडी हवाओं और हल्की धूप से. यहाँ से हमें पिक किया हमारी ट्रैवलर ने जो नेक्स्ट कुछ डेज हमारे साथ स्पीति के एक्सट्रीम रोड्स को कवर करेगी. आज का दिन पूरा ट्रैवलिंग में जाता है और लेट इवनिंग हम पहुंचते हैं कल्पा. ये एक छोटा सा टाउन है विद इनसेन व्यूज ऑफ द किन्नर कैलाश रेंज. कल्पा का डिटेल व्लॉग ऑलरेडी चैनल पे है, सो डू चेक इट आउट. यहाँ हमने रेकोंगपियो मार्केट, खाप संगम और नाको विलेज कवर किया जो सब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और आप इन सभी जगहों को उस व्लॉग में देख सकते हो. पर इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीति के ताबो और काजा के बारे में. ताबो पहुंचने से पहले हम जाते हैं ग्यू मोनेस्ट्री जो कि ताबो के रास्ते में पड़ती है. कितनी देर हवा चल रही है यार. सो नाउ वी केम टू ग्यू मोनेस्ट्री जो कि टाबो से कुछ किलोमीटर दूर है. ये एक्चुअली सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, दिस प्लेस इज़ एक्चुअली अ मिस्ट्री क्योंकि यहाँ पे एक मम्मी है जो कि 500 साल पुरानी है. यहाँ के लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की बात है बट साइंटिस्ट के लिए दिस इज़ अ अनरिजॉल्व मिस्ट्री क्योंकि वो मम्मी एक बुद्धिस्ट मॉन्क की है जो एक सेल्फ ममीफिकेशन के प्रोसेस से गुजरे हैं. लोकल्स का मानना है कि वो एक हायर स्टेट ऑफ मेडिटेशन पे पहुंच गए थे. उसके बाद धीरे धीरे उनकी बॉडी खुद ही ममीफाइड हो गई और अगर आप यहाँ पे आते हो आज भी वो मम्मी आप देख सकते हो. उनके टीथ, नेल्स, हेयर और पलके वो सब आज भी विजिबल है. तो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आज तक बहुत कम ही मॉन्क्स हैं जो ऐसा कर पाए हैं. एंड
आप आके एक बार ज़रूर विज़िट करना। एंड ये मोनेस्ट्री भी इतनी खूबसूरत है ना, लाइक जो पेंटिंग्स हो रखी है वॉल्स पे, जो म्यूरल्स है, एवरीथिंग इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। सबसे मेन पॉइंट, हवा देख के आपको पता चल रहा होगा हम कितने ऑल्टीट्यूड पे हैं। ग्यू जो विलेज है वो यहाँ से काफ़ी नीचे है, उससे हम ऊपर आए हैं। दिस इज़ लिटरली ऑन टॉप ऑफ अ हिल। ड्रोन यहाँ पे अलाउड नहीं है, अदरवाइज कैसा दिखता है ऑन टॉप ऑफ अ हिल वो भी मैं आपको दिखाती। और मौसम तो बहुत ठंडा है, बट टोटली वर्थ कमिंग हियर। रात तक हम ताबो पहुंच जाते हैं और यहाँ एक कोजी से होम स्टे में रुकते हैं। So now we are at Tabo, which is a place in Spiti Valley. Hello, हाँ जी। हाँ, जैसे मैं बता रही थी, हम अब ताबो पहुँच गए हैं। ये एक्चुअली सी लेवल से ऑलमोस्ट 11,000 फीट है, 10,700 है। एंड दिस प्लेस इज़ एक्चुअली नोन फॉर, जैसा आप देख सकते हो, बैरन लैंडस्केप, कोल्ड क्लाइमेट, एंड यहाँ पे कुछ एंशियंट रॉक कट केव्स भी हैं जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे ना एक और सिग्निफिकेंट प्लेस है विच इज़ अ टाबो मोनेस्ट्री, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है जो आज भी चालू है। मतलब आज भी वहाँ पे मॉन्क हैं जो मेडिटेट करते हैं, वहाँ पे लर्निंग के लिए आते हैं। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक टाबो में देयर इज़ मच टू डू। एंड यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, अराउंड 300 to 400 पीपल है। एंड पूरा एरिया भी बहुत ही छोटा है, सो आप सिर्फ वॉक करके पूरा विलेज एक्सप्लोर कर सकते हो, जो अभी हम करने वाले हैं। एंड राइट नाउ इट्स 8 AM और सनराइज़ मुझे दिख भी नहीं रहा है। धूप तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इतनी ठंड है आज। एंड या वी आर स्टेइंग एट अ होम स्टे, नाम क्या था वो मैं भूल गई, वो अभी आपको फ़ोटो में दिखाती हूँ मैं। एंड यहाँ पे ज़्यादातर आपको होम स्टे ही मिलेंगे, देयर इज़ नो होटल, देयर इज़ नो रिजॉर्ट, नथिंग, होम स्टेज ही है। एंड एक जो इशू जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत, अगर आप विंटर स्पीति में आते हो, जो आई डोंट थिंक कोई आपको मेंशन करता होगा, विच विल बी अ वॉशरूम इशू, क्योंकि मोस्टली कॉमन वॉशरूम होते हैं या ड्राई वॉशरूम होते हैं। तो अगर आते हो जस्ट थोड़ा प्रिपेयर होके आना, ये मत सोचना कि आपको बहुत ही सब कुछ सेपरेट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही इश्यूज़ रहता है, बट स्टिल इट्स ऑल वर्थ इट अगर आप ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाओ। जस्ट लुक एट द माउंटेन्स, वो वाला पहाड़ देखो यार, दिस इज़ सो ह्यूज। एंड ये हमारे होम स्टे के बिल्कुल पीछे है, तो जस्ट इमेजिन सुबह उठते ही इसको देखना। अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यूज़ मिल सकता है, क्योंकि ठंड में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग इवन सोलर पैनल्स, कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, बट इसके बाद वी आर लिविंग फॉर काजा, एंड आई हैव हर्ड कि वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी अभी तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। राइट नाउ लेट्स गो फॉर टाबो मोनेस्ट्री, एंड वी आर गोइंग टू अनदर मोनेस्ट्री आफ्टर दिस, विच इज़ अ धानकर मोनेस्ट्री। होपफुली वी विल कवर दैट, अगर रास्ते ब्लॉक नहीं हुए, क्योंकि विंटर स्पीति का ना एक ये इशू रहता ही है, अगर आप आते हो रास्ते कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं, आप फंस भी सकते हो अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो गया। क्योंकि जब अभी तक हम थे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे स्नोफॉल था इंचेस के हिसाब से, लाइक 2 इंच 3 इंच इतना स्नोफॉल होता था। बट अगर आप काजा की साइड आओगे ना, वहाँ पे लिटरली फुट के बेसिस पे स्नोफॉल होता है। इतना छोटा मोटा स्नोफॉल नहीं होगा, इतना होगा कि गाड़ी का टायर ही पूरा स्नोफॉल में फंस जाएगा, तो आप तो गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। सो दैट्स वाई अभी भी काफ़ी लोग फंसे हुए थे लास्ट वीक। होपफुली हमारे साथ ऐसा ना हो, बट सी हाउ एवरीथिंग गोज़। सो नाउ वी आर एट द ताबो मोनेस्ट्री। आई जस्ट क्विकली गिव यू सम डिटेल्स जो मुझे यहाँ के पता चली है। पहले तो मोनेस्ट्री यहाँ पे 2 है। देयर इज़ अ ओल्ड मोनेस्ट्री जो आप अभी विज़िट कर सकते हो, एंड देयर इज़ अ न्यू मोनेस्ट्री जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अभी उसका टेम्पल क्लोज्ड है। ओल्ड मोनेस्ट्री में
वी वेंट इनसाइड एंड अंदर कैमरा फ़ोन कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है. देयर आर टू मेजर रीजंस बिकॉज ऑफ दैट. फर्स्ट ऑफ कोर्स इट्स अ टेम्पल. सेकेंड रीज़न वुड बी वहाँ पे अंदर जो पेंटिंग्स हैं वो सारी नेचुरल पेंटिंग्स हुई है. दे कॉल इट वेजिटेबल पेंटिंग. दैट मीन्स जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब यूज़ करके उस पेंटिंग को बनाया गया है. Also, there are total 33 Bodh statues inside, and out of those 33, there is one which they called Virochana. Virochana was the Buddhist monk. Like there are 5 major Buddhist monk जिनको माना जाता है जो हायर स्टेट ऑफ मेडिटेशन पे थे, एंड उनमें से एक थे विरोचना, एंड उनका स्टैचू भी अंदर है विच इज़ लाइक इन द सेंटर ऑफ ऑल. एंड अंदर की जो पेंटिंग्स है ना, दे आर रियली रियली ब्यूटिफुल एंड दे डिपिक्ट the life of those monks and all the other things related to Buddhism. I don't know much about Buddhism right now because we are just going to go inside and talk to the priest. We cannot capture that obviously. And being here, like, it is so peaceful. आसपास के mountains इतने बड़े बड़े हैं, and ये monastery, उन्होंने बताया इस monastery को 1029 years हो गए हैं इस पूरी monastery को, और जो अंदर पेंटिंग्स वगैरह सब है वो भी इतना ही पुराना है. सो यू कैन इमेजिन 10th सेंचुरी से अभी तक. और ये आज भी मोनेस्ट्री वर्किंग है. वर्किंग एज इन यहाँ पे आज भी मॉन्क्स आते हैं. एंड आई जस्ट केम टू नो यहाँ पे दलाई लामा हर साल विज़िट करते थे बिफोर हिज नी इंजरी. एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई. मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे छोटे छोटे केव्स बने हैं. दैट्स वाई ताबो को ना अजंता ऑफ हिमाचल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रॉक कट केव्स है ना वो अजंता केव से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. एंड इन केव्स में पहले भी जाके मॉन्क मेडिटेट करते थे और आज भी करते हैं, विच इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग टू मी. इसके बाद हम धानकर मोनेस्ट्री की तरफ निकलते हैं. ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत था. एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ बहती हुई नदी और साथ में गाड़ी की खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा. बीच में हमें एक रिवर साइड स्पॉट दिखता है जहाँ हम कुछ देर रुककर इन खूबसूरत नज़ारों को सुकून से एंजॉय करते हैं. धानकर वर्ड लिटरली मीन्स फोर्ट ऑन अ क्लिफ. हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है और एक टाइम पे ये पूरे स्पीति वैली का कैपिटल हुआ करता था. ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक स्पिरिचुअल सेंटर नहीं बल्कि एक स्कूल भी है जहाँ यंग मॉन्क्स को ट्रेनिंग मिलती है. यहाँ आके एक अलग ही शांति फील होती है. प्रेयर फ्लैग्स हवा में उड़ते हुए, मॉन्क्स चैंटिंग करते हुए और सामने वैली का ये ब्यूटीफुल व्यू. इसके बाद हम रास्ते में कुछ देर लिंगती वाटरफॉल पे रुकते हैं जो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था. रात तक हम अपने होम स्टे पहुंच जाते हैं जहां हम नेक्स्ट 2 डेज रुकने वाले हैं. अगले दिन जब उठते हैं तो अपने होम स्टे से हमें कुछ ऐसा नज़ारा मिला. ये बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बिल्कुल हमारे सामने, मानो हम किसी पोस्टकार्ड में घुस गए हों. सुबह की हल्की धूप उन पहाड़ों पर पड़ रही थी और पूरा सीन एकदम मैजिकल लग रहा था. ऐसी सुबह हमने जिंदगी में शायद पहली बार ही देखी थी. सो नाउ वी केम टू काजा, जो कि स्पीति वैली का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन है. लाइक द मेजर टाउन जो है वो यहीं पे है. एंड जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो सब यहीं आके स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बाकी प्लेसेस है लाइक हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, वो सब इजीली एक्सेसिबल है. दिस इज़ लाइक द मिडल पॉइंट जहाँ से आप सब कुछ ईजिली जाके क्रॉस कवर कर सकते हो. एंड ये टाउन जो है ये अप्रॉक्स 12,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे है. एंड यहाँ पे कुछ मेजर अट्रैक्शंस तो नहीं हैं, जस्ट एक मार्केट है और एक मोनेस्ट्री है.
काजा मोनेस्ट्री, वहीं पे मैं अभी खड़ी हूँ। ज़्यादा कुछ डिटेल्स तो मुझे इस मोनेस्ट्री के बारे में नहीं पता है, जस्ट दैट ये 14th सेंचुरी में बनी है। एंड यहाँ पे ना ऊपर जाके एक बुद्धा स्टैचू है। दैट्स इट अबाउट काजा। यहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं हिकिम, कॉमिक, लांगजा, की मोनेस्ट्री एंड चीचम ब्रिज। ये 5 मेन अट्रैक्शंस है जो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। हिकिम देयर इज़ अ चांस कवर ना हो पाए क्योंकि रूट बंद है। अभी 2 दिन पहले ही काफ़ी स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, सो देयर इज़ अ चांस वो हमारा मिस जाएगा, बट लेट्स सी क्या और कवर हो सकता है। सो आई हैव सम न्यू फ्रेंड्स दैट आई मेड इन स्पीति एंड दे विल टेल यू विद देयर नेम्स कैसा लग रहा है यहाँ पे। हाय, आई एम ऋतु। बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिन और धूप में बहुत अच्छा लगता है, रात को वाट लग जाती है और ऑक्सीजन लेवल जब गिरता है तब। अदरवाइज इट्स रियली रियली नाइस। Hi, I'm Rasika. So यहाँ पे आई थिंक एवरीबॉडी शुड कम वंस इन अ लाइफ टाइम। बस पानी की बोतल लेके आना, पानी पीना है यहाँ पे बहुत। पानी इज इम्पोर्टेंट। Hi, I'm Rucha. So this is very beautiful. यहाँ पे बहुत pretty landscapes है, ठंडी है, बढ़िया है सब। बस अगर हीटर नहीं है रूम में और कुछ नहीं है, there is no luxury. So थोड़ा रात में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब माइनस में टेम्परेचर गिरता है। बाकी इट्स ऑल वेरी ब्यूटीफुल। सो बिफोर वी गो अहेड एंड डिस्कस हम और क्या क्या प्लेसेस गए थे, आई जस्ट थॉट मैं थोड़ा बहुत पैकिंग का आपको बता देती हूँ रेडी होते होते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी, मेकअप को तो भूल ही जाओ। स्किन केयर कैरी करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग अ गुड मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन, क्योंकि इतने ऑल्टीट्यूड पे आके धूप बहुत ओवर होती है। एंड यू ऑल्सो नीड अ लिप बाम। लिप बाम नहीं है तो वैसलीन भी वर्क करेगा। एंड अगर आपको नोज़ ब्लीड होती है, जो मुझे भी यहाँ पे हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, नोज़ के अंदर लगा लो, क्योंकि स्पीति में स्पेशली काजा में इतनी ड्राई और कोल्ड एयर है, गारंटी है 50% लोगों को नोज से ब्लीडिंग आएगी ही। अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ द वॉशरूम इश्यूज़, क्योंकि काजा में इतनी ठंड है कि जो वाटर पाइपलाइंस होती है वो सब फ्रीज हो जाता है। तो मोस्टली होम स्टेज या होटल में एक कॉमन वॉशरूम होता है, मे बी 2 हो सकते हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट मोस्टली पे एक ही होता है। हमारे पे भी एक ही है। एंड वहाँ पे भी आपको पानी नहीं मिलेगा। अभी हमें मिल रहा है क्योंकि इट्स मार्च सीजन। अगर आप जनवरी फरवरी में आते हो वो पानी भी नहीं होता है। सो यू नीड अ वेट वाइप, अपना खुद का टिश्यू पेपर भी कैरी करो। एंड ऑल्सो मेक श्योर थोड़ा हाइजीन मेंटेन करो, बिकॉज इट विल बी अ कॉमन वॉशरूम। अनदर थिंग, या दिस ORS ये ज़रूर कैरी कर लेना, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत होगा। अगर ये नहीं चाहते तो दिस वाटर बॉटल। तुम्हें अगर कुछ भी सिम्टम लगता है ना, ये वाटर बॉटल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हेडेक वगैरह यहाँ पे बहुत कॉमन है, होगा, मुझे भी होता है। लिटरली पानी पीते ना विद इन 5 मिनट्स वो सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कपड़ों का मैं बोलना चाहूँगी, फैशन यहाँ आके तो भूल ही जाना, अच्छे से लेयरिंग करनी पड़ेगी। काजा में आपको 3 to 4 लेयर्स ईजिली चाहिए। एक ऐसी डाउन जैकेट ले लो, दिस इज़ अ -10 डिग्री जैकेट जो मैंने डिकैथलॉन से ली है, एंड लिटरली मैं यही पहन रही हूँ। पैंट की अगर बात करें तो ये दिस इज़ अ स्नो पैंट। इसके अंदर फ्लीस की लेयरिंग होती है, सो इट वर्क्स रियली वेल। और उसके अलावा यू नीड अ बलक्लावा और मफलर, स्कार्फ्स, एंड हाँ, शूज़, स्नीकर्स तो मत कैरी करना, तुम्हारे स्नीकर्स यहाँ पे किसी काम के नहीं हैं। अगर आते हो तो डिकैथलॉन के मैंने ट्रैकिंग शूज़ लिए हैं। वैसे तो बोलते हैं कि स्नो शूज़ लेने ज़रूरी है, बट आई थिंक कि अगर आप वार्म सॉक्स पहनते हो, 2 सॉक्स स्पेशली, और उसके साथ ट्रैकिंग या हाइकिंग शूज़ पहनते हो जो प्रॉपर अच्छे वाले होते हैं, अच्छी ग्रिप वाले, वो यहाँ पे काम चल जाएंगे स्नो में भी। बट अगर स्नो बूट्स ले सकते हो, इट्स अप टू यू। मेरा बजट नहीं था अभी, मैंने डिकैथलॉन से सब कुछ लिया है, उसका मैंने लिंक डाल दिया है, सो जस्ट चेक इट आउट। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, वॉशरूम का तो इशू है ही। आपको सोच लो यहाँ पे नहाने को भी नहीं मिलने वाला है। नहाने को मिलना तो छोड़ो, आपको खुद ही मन नहीं करेगा नहाने का, इतनी ठंड होगी। तो ये वेट वाइप्स उसमें भी आपके काम आएंगे। गर्ल्स, अगर आपको हेयर का इशू है, कैरी अ ड्राई शैम्पू, मैंने उसका भी लिंक डाल दिया है। आई गॉट इट फ्रॉम नायका, सो वो वाला ड्राई शैम्पू यूज़ कर लो। और हाँ, अगर ड्राई शैम्पू भी लाते हो, वो स्प्रे वाला मत लेके आना, यहाँ आके वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा, वो किसी काम का ही नहीं है। तो वो पाउडर वाला लाना पड़ेगा। अगर
वो नहीं है तो यू कैन ऑल्सो कैरी कॉर्न स्टार्च, उससे भी काम चल जाता है। देखिए होम रेमेडी। So now we came to Langza village, which is at approximately 14,500 feet की altitude पे, and ये विलेज स्पीति में ही है एंड ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले है बिहाइंड मी इज़ अ बुद्धा स्टैचू। ये कब बना था इसके बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ के लोकल्स का मानना है कि जब ये बुद्धा स्टैचू नहीं था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आती थी इस विलेज में, और जब से ये बुद्धा स्टैचू बना है वो नेगेटिविटीज़, वो नेगेटिव वाइब्स आनी बिल्कुल बंद हो गई है। और इस स्टैचू की हाइट है ऑलमोस्ट 34 फीट, सो इट इज़ वेरी ह्यूज, यू कैन इमेजिन। आई नो मुझे थोड़ा ब्रेथलेसनेस का इशू हो रहा है बिकॉज अभी थोड़ा भाग के आई हूँ मैं। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट जिसके लिए ये विलेज इतना पॉपुलर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फॉसिल विलेज। मतलब यहाँ पे आपको पुराने टाइम के फॉसिल्स मिल जाएंगे। वैसे तो इलीगल है फॉसिल्स को बेचना, तो मुझे तो यहाँ अभी किसी के पास नहीं मिला है, आई डोंट नो है भी या नहीं, बट ऐसा कहा जाता है वो फॉसिल्स ये प्रूव करते हैं कि ये पूरा एरिया किसी टाइम पे ओशियन था। लाइक आप सबने पढ़ा ही होगा जब सुपर कॉन्टिनेंट था एंड वो आके इंडिया टकराया, सारे हमारे माउंटेन्स बने, तो उससे पहले ये पूरा एरिया ओशियन था ऑब्वियसली। तो वो फॉसिल्स आज भी मिलते हैं यहाँ पे। अभी तो इतना स्नो है तो फॉसिल तो क्या ही दिखेगा, बट दिस होल प्लेस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा आई वुड से डेंजरस था, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, बिकॉज पूरे रोड पे बहुत ही स्नो थी, स्लिपरी था, तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे पहुँचे। एंड मेजरली जनवरी फरवरी में तो ये रूट बंद ही हो जाता है। सो दैट्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द लांगजा विलेज। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो मैं आपको पहुँच के बताती हूँ। वैसे तो हमारा हिक्किम जाने का प्लान था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड रास्ते बंद थे एंड वी केम टू कॉमिक नेक्स्ट। So now we are at the world's highest motorable village which is Comic in Kaza. यहाँ पे हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है, हाईएस्ट कैफ़े भी है और भी सब कुछ हाईएस्ट ही है। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। यहाँ पे बहुत मस्त बर्फ है, मस्त मस्त ड्रोन शॉट्स भी हम ले रहे हैं। स्नोफॉल तो नहीं हुआ बट वी कैन एंजॉय विद दिस ना। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि थोड़ी देर चलने पे भी ब्रेथलेसनेस फील होती है, लेकिन जब आप इस हाइट पर खड़े होके स्पीति के स्नो कैप्ड माउंटेन्स और रॉ ब्यूटी को देखते हो तो लगता है कि आप लिटरली दुनिया के टॉप पर हो। स्नोफॉल फाइनली, इतनी अच्छी स्नोफॉल पहली बार देखी है मैंने अपनी लाइफ में। स्नो फ्लेक्स नहीं आ रहे क्या प्रॉपर वाले? फ्लेक्स ही है अभी तो, हैवी वाला हुआ नहीं है। सो बिहाइंड मी इज़ द की मोनेस्ट्री, जो कि पूरे स्पीति की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री मानी जाती है। ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है और इस पूरी मोनेस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक फोर्टेस की तरह बनाया गया है जिसमें अलग अलग लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं। एंड वी हैड 2 ऑप्शंस, इधर टू गो इनसाइड द मोनेस्ट्री और टू कम टू दिस व्यू पॉइंट जहाँ से ये पूरी मोनेस्ट्री का इतना ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। क्योंकि स्नोफॉल हो गई थी तो हम दोनों में से एक ही जगह कवर कर सकते थे, सो वी डिसाइडेड टू कम टू द व्यू पॉइंट। और वैसे इस मोनेस्ट्री के पीछे एक माउंटेन है
जो यूजुअली बहुत ही प्रीटी दिखता है, आपने फोटोज़ में देखा होगा। स्नोफॉल की वजह से वो भी छुप गया है जो हमें नहीं दिख रहा है, बट स्टिल द व्यू इज़ so pretty and I highly recommend you coming here. Also this is my first time experiencing snowfall, like proper snowfall. इससे पहले वो हल्का फुल्का देखा था और ऐसा वाला स्नोफॉल मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है। सो मुझे तो रोना निकल रहा था लिटरली। ऋतुराज ने तो बहुत बार देखी है स्नोफॉल। सो या दिस इज़ इट। हमें वैसे एक ब्रिज भी जाना था, चीचम ब्रिज, अब वो कैंसिल हो गया है क्योंकि इतना स्नोफॉल हो गया, शाम भी हो गई है। सो मे बी वी विल कवर दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर स्पीति। ये मोनेस्ट्री के बाद प्लान तो सीधा काजा वापस जाने का था, लेकिन तभी स्नोफॉल रुक गई और हमने सोचा क्यों ना चीचम ब्रिज भी देख लिया जाए। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो स्पीति के 2 क्लिफ्स को जोड़ता है और नीचे है एक गहरी खाई। जब हम पहुंचे तो लगभग शाम हो चुकी थी, तो लाइट काफी कम थी और शॉट्स भी ज्यादा अच्छे नहीं मिल पाए, बट गोइंग देयर वाज टोटली वर्थ इट। नेक्स्ट डे थोड़ी थकान और बहुत सारी यादें लेके हम निकल जाते हैं वापस दिल्ली। And this is how we spent some amazing days exploring the best of Spiti with the travel story.